एरियर लेके रहेंगे, एरियर लेके रहेंगे। आवाज दो। पड़े थे, साल भर की मेहनत के बाद कोर्ट में जाने के बाद वो पैसे आप लोगों को मिलने थे। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया, कमिश्नर भी ऑर्डर कर दिया। और नगर पालिका, अपने नागदा की खास बता रहा हूँ, नागदा में नगर पालिका में तीनों उद्योगों में सब में अलग अलग लेटर देके मजदूरों को पैसा देने का ऑर्डर सहायक समक्ष ने कर दिया था। ऐसा क्या काम पड़ गया माननीय नगर पालिका अध्यक्ष और सीएम महोदय को कि अभी तक आज दिनों तक आप लोगों के पैसे क्यों नहीं दिए? क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं है क्या? फैक्ट्री के जो प्राइवेट संस्था है तीनों ने सबके पैसे बांट दिए, तीनों फैक्ट्री के मजदूरों को। आप आके मजदूर पूछना, और वहाँ पे एरियल भी बांट चुका था। तो ये शासकीय संस्था है, यहाँ पे पैसा शासन का आता है, शासन ने पैसा दे दिया तो इनको देने में क्या तकलीफ हो रही है? मैं पूछना चाहता हूँ जाके सीएमओ से। अभी मालूम पड़ा सीएमओ के कर्मचारी आ रहे हैं तो पता नहीं कहाँ भाग गए। यहाँ पे है क्या सीएमओ? यहाँ पे कोई है क्या? कुछ कैमरा लगाया उधर, कोई जिम्मेदार अधिकारी है? कोई भी नहीं यहाँ पे। तो आप लोगों के पैसे देने में इनको क्या तकलीफ होती है? अगर कोई भ्रष्टाचार करना है, एक बिल के 10 बिल बनाना है तो सबके पास पैसे आते कि नहीं आते? वो अप्रोच रोड पे एक बूथ बना रहे 45 लाख रुपए का, जहाँ से पैसे 45 लाख रुपए का वो पैसे कहाँ से अरेंजमेंट कर रहा है? आप लोग डेली काम करते हो। अगर आप काम नहीं करोगे तो नगर पालिका चलेगी? तो आप जरा जोर से बोल दो, काम करोगे नहीं करोगे? अगर आपके पैसे समय पर नहीं मिले, 1-2 दिन में नहीं दिया गया तो काम बंद करेंगे। ये हमारी स्पष्ट चेतावनी है, काम बंद करेंगे। मजदूर साथियों और बहनों, आप सभी को मालूम है कि आज हम किस लिए आए हैं। आज हम इसलिए आए हैं कि सरकार द्वारा का जो एरियर है वो एरियर की राशि ये निकम्बी और भ्रष्ट नगरपालिका देने में नाकामयाब रही है। और 8/4/2025 को लेबर कमिश्नर द्वारा इस नगरपालिका के सीएम को एक निर्देश दिया गया था कि तत्काल इन कर्मचारियों को पैसे का भुगतान करें। लेकिन ये नगरपालिका के सीएमओ और इनका जो एक पंचोली एंड कंपनी है वो यहाँ पर प्रतिदिन 1 लाख रुपए का एक फर्जी बिल बनाया जाता है। फिर वो फर्जी बिल बना करके उसके नाम से 1 लाख रुपए की रोज की वसूली की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ उस नगरपालिका से और हमारे 36 पार्षद भाइयों से और नगरपालिका का अध्यक्ष महोदया से कि वो 1 लाख रुपए का बिल जो फर्जी बनाया जाता है उसका यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे नाम क्यों नहीं लिखा जाता है कि किस ठेकेदार को किस जगह का टेंडर दिया तुमने और किस तरीके से वहाँ पे काम करवाया जाता है। ये मुगलता नहीं पालो कि यह सारी जानकारी मेरे को है कि इस नगर पालिका के अंदर कितना भ्रष्टाचार है और ये नगर पालिका पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसी का परिणाम है कि जब बालेश्वर जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाली ये नगर पालिका थी। लेकिन आज इस नगर पालिका की स्थिति ऐसी बना दी है भ्रष्टाचारियों ने कि इस नगर पालिका के अंदर कर्मचारियों को पगार बांटने के लिए पैसे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही मोदी जी और मोहन यादव जी का सपना है जो ये नगर पालिका साकार कर रही है, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेरा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। यदि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है तो ये नगर पालिका यहाँ पे क्या कर रही है और इसमें जो भ्रष्टाचारी है उनको सिलाखून के जेल के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है? साथियों, यहाँ पर यह स्थिति है। यहाँ एक पंचोली नाम का इंजीनियर है, उसका काम एक ही काम है कि सड़क के ऊपर सड़क बना देना और फर्जी बिल बना लेना और जानकारी मांगने पर बरसों तक जानकारी नहीं देना। और नगर पालिका के जो जिम्मेवार है वो बोलते हैं यदि पंचोली को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर नगर पालिका नहीं चलेगी। नगर पालिका नहीं चलेगी, ये हम भी समझ रहे हैं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि 1 लाख रुपए रोज का जो फर्जी बिल बन रहा है
और वो कहाँ पर आदमी काम कर रहा है और कौन ठेकेदार काम कर रहा है, उसका यहाँ नोटिस बोर्ड पे नाम लिखने में क्या नगर पालिका के सीएमओ को शर्म आती है या इसके इंजीनियरों को शर्म आती है? क्योंकि वो लिखा जाएगा तो 36 पार्षद है, 36 ही वार्डों के अंदर है, वो कोई भी जाके पूछ लेगा कि भैया यहाँ पर कहाँ काम चल रहा है, लेकिन उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। सीएमओ और जो इनके एरे गेरे नत्थु खेरे हैं 2-3 लोग मिल करके वो रोज 1 लाख रुपए का फर्जी बिल बनाते हैं। पार्षद बहुत सारे हैं जो जागरूक भी है, मेहनत भी करते हैं, हो सकता है उनको ज्ञान के अभाव में ये नगर पालिका के निकम्बे और भ्रष्ट अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके यहाँ पे पैसे नहीं देना चाहते हैं। इस नगर पालिका को पूरी तरीके से लूट लिया है और ऐसा नहीं हो कि हमको कोई बड़ा स्टेप उठाना पड़े और फिर ये नगर पालिका और इसके जो कर्मचारी और इसके जो अधिकारी है, क्या ये जो खड़े हैं सब कर्मचारी, यदि कल इसने काम बंद कर दिया तो क्या नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्षदगण और हमारे यहाँ के इंजीनियर और हमारे यहाँ के कर्मचारी क्या ये सफाई करेंगे यहाँ पर? और ये सफाई का ऐसा काम है, यदि 3 दिन तक तुम्हारी नाक यदि मैंने बंद कर दी तो इस नाकदा के अंदर बदबू मारेगी और नाकदा खाली करके लोग भग जाएंगे। बारिश का समय है, इसलिए उस निकम्बे सीएम को और वो अध्यक्ष महोदय को बोलिए कि वो यहाँ आए और मजदूरों के बीच में आकर के अपनी बात रखे और इन मजदूरों के जो आक्रोश है उसको ठंडा करे। अन्यथा ये मजदूरों को आह्वान किया जाएगा कि आज नहीं सीएमओ यदि टीएल का बहाना बना करके घर में बैठा है और अब जब उसको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं तो यहाँ से उज्जैन प्लान कर गया। क्या ये जिम्मेवार सीएमओ है? यदि जिम्मेवार नहीं है तो ऐसे सीएमओ को यहाँ पर ला करके क्यों बिठा रखा है? क्या वसूली करने के अलावा यहाँ पर कोई काम है? क्या नगर पालिका क्या लूटेरों की लूट का एक अड्डा बन गया है? जिस तरीके की यहाँ पर नगर पालिका के अंदर फजीयत कर रखी है वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो 36 वार्डों के अंदर ये सारे कर्मचारी घूमेंगे 4-4 वार्डों के अंदर और फिर एक तरफा पूरे नागदा के अंदर सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए सब अपने घर पे जाएंगे और आदिनाथ कॉलोनी के बगीचे में आकर के दाल बाफले की पार्टी रोज करेंगे। ये मुगालता मत पालो सीएमओ या वो अंचोली पंचोली, वो किसी भी मुगालते में हो तो दूर कर ले अपना मुगालता, नहीं तो किसी भी दिन ऐसा नहीं हो जाए कि जब हमारी ये मांग हो जाएगी पहले इन चोरों को यहाँ से निकालोगे तो ही ये नागदा नगर पालिका के कर्मचारी काम पे आएंगे, अन्यथा एक भी कर्मचारी काम पर नहीं आएगा। यदि मुगालता हो तो मुगालता छोड़ दो और मुगालता पालना भी बंद कर दो और जो जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि आकर के यहाँ जनता के बीच में गए। 4-5 तो यहाँ PIC के मेंबर है जिनको मंत्री का दर्जा है, वो आए यहाँ पे कोई भी है तो उनको सूचना कर दे कोई भी कि वो आकर के इन लोगों को बताए कि इनका पैसे का भुगतान क्यों नहीं हुआ और कब हो जाएगा, और यदि नहीं करा तो फिर ये मजदूर अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कल से लेके आज कौन सी तारीख हो गई है? 26 मई, 2 महीने करीब हो गया है। लेबर कमिश्नर ने इनको आदेश दिया है कि पैसे का भुगतान करके कार्यालय को सूचना दे, लेकिन शासकीय कार्यालय है, शासकीय नहीं। यदि सीएमओ पे मैंने यदि प्रोसिक्यूशन किया तो भागते नजर आएगा और कोर्ट के अंदर सजा भी हो सकती है। जुर्माना और सजा में से कोई भी एक चीज तो 1000% होगी और उसके लिए सीएमओ और ये निकम्बी नगर पालिका जिम्मेवार होगी। साथियों, हम पार्षदों से भी निवेदन करेंगे कि वो पार्षद भी इस गूंगी बेरी और भ्रष्ट नगर पालिका के खिलाफ हमारे कर्मचारियों को साथ दे और ये सारे कर्मचारी जो भी हमारे पार्षद भाई साथ आएंगे उन सारे पार्षदों को तहे दिल से स्वागत करेंगे और उनका कंधा से कंधा मिला करके लड़ेंगे। और आने वाले समय में उन पार्षदों को यदि जरूरत पड़ी तो यूनियन दूसरा रास्ता भी बताएगी कि कोई PIC वो अमृत भी करके नहीं आई है
कि उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन पीआईसी को चुनने का अधिकार भी पार्षदों को है। जिस दिन पीआईसी के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आ जाएगा उस दिन ये नगर पालिका और ये कहाँ जाएगी। यहाँ पे न तो 1 रुपया निकलेगा किसी के हाथ से और न सीएमओ को 5 रुपये निकालने का अधिकार रहेगा। इसलिए कोई मुगालते मत पालो और मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई के अंदर यदि व्यवधान डालने की कोशिश की किसी ने भी, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आवाज दो। अब साथियों